चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड इट्स रेंट्स थ्योरी, यानी इसकी प्रॉफिट की थ्योरी तो बहुत सारी है, लेकिन आज हम रेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट क्या है। इकोनॉमिक्स का ये आपके यूनिट है और लास्ट यूनिट है आपकी इकोनॉमिक्स की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रॉफिट एंड इट्स रेंट थ्योरी। सबसे पहले है कि थ्योरी प्रॉफिट है क्या। अगर हम प्रॉफिट के बारे में समझना चाहें तो व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट एक लेमैन लैंग्वेज में अगर देखें तो प्रॉफिट इज इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेटलिंग ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको सेटल करने के बाद जो भी इनकम बचती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंड देन थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट आर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। आपने ये सब जानते हैं, अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा ही है। ग्रॉस प्रॉफिट, रिमेनिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अगर अभी हम लेमैन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है। एंड प्रॉफिट मार्जिन शोज हाउ वेल अ कंपनी यूजेस रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट हमें ये शो करता है कि किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, अपनी जो उसकी वर्किंग स्टाइल है वो कितनी अच्छी है, जिस वजह से वो अपनी रेवेन्यू को अच्छी तरीके से यूज कर सकती है। प्रॉफिट डिराइव्स कैपिटलिज्म एंड द फ्री मार्केट इकोनॉमीज। जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती है, जितने फायदे होते हैं, इकोनॉमीज मींस यहाँ पे प्रॉफिट, फ्री मार्केट के जितने भी फायदे होते हैं, इकोनॉमीज होती हैं, बचतें होती हैं, वो सारी प्रॉफिट से ही पता चलती हैं। एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड कटिंग लॉस, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, यानी कि अगर प्रॉफिट इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है रेवेन्यू इंक्रीज करना और कॉस्ट को कट करना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों से ही हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। जितना रेवेन्यू हम ज्यादा करेंगे और अपनी कॉस्ट को कम करेंगे उतना ही प्रॉफिट हमारा ज्यादा आता रहता है। प्रॉफिट इज रिवार्ड टू बिजनेस ओनर फॉर इन्वेस्टिंग, यानी कि प्रॉफिट जो है वो एक तरह से बिजनेस ओनर के लिए रिवार्ड है। और इसको हम इन अदर सेंस कह सकते हैं कि इन स्मॉल कंपनीज क्या है, इट इज पेड डायरेक्टली टू इनकम, एक तरह से इनकम जो उसे मिलती है दैट इज रिवार्ड फॉर द स्मॉल कंपनीज ओनर। एंड अगर इन कॉर्पोरेशन की बात करें तो इट्स ऑफन पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो इस तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट इज इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेटलिंग ऑल एक्सपेंसेस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको सेटल करने के बाद जितना भी बचती है इनकम वो आपकी प्रॉफिट कहलाती है। एंड देन आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना। नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट में, प्रॉफिट के बाद हम समझ करते हैं कि एक इकोनॉमिक टर्म में प्रॉफिट क्या है। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक टर्म की बात करें, इकोनॉमिक्स में समझे, क्योंकि अभी तक तो हम ले लैंग्वेज में समझ रहे थे, अगर इकोनॉमिक टर्म में देखें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और एक्चुअल अर्निंग है, इन दोनों के डिफरेंस जो होता है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप सब लोग जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इट इज द एक्सपेक्टेड इनकम फॉरगोन फॉर सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो हम सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हम खर्च करते हैं उसमें जो नहीं खर्च, उससे जो फायदा हो रहा है वो चीज हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है। मैंने क्लास में भी आपके एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो ये सभी जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यानी कि हमारे इकोनॉमिक टर्म में अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल अर्निंग एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड इनकम फॉरगॉन फ्रॉम द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हम जो यूज करते हैं उससे हमारे उसको करने से या ना करने से हमें क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। क्या है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इन इकोनॉमिक टर्म। अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हम दो तरीके से बांट लेते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रॉफिट है, जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस जो एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस होते हैं, दो एक्सपेंसेस मैंने बताए थे, एक्सप्लिसिटिव एक्सपेंसेस और कॉस्ट भी कह सकते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमें दिखती है, यानी कि रेंट, वेजेस, ये सारी चीजें हैं आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएंगी। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो दिखती नहीं है, यानी कि जिस तरीके से एक मैनेजर, अगर एक एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस खोला है वो खुद ही एज अ
काम कर रहा है और अपनी सैलरी नहीं लेता है तो वो एक तरह से इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट जब हमें कैलकुलेट करना होता है तब हम क्या करते हैं कि ये सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही इंक्लूड करता है। तो जितनी भी रेफर्स टू द टोटल अर्निंग, जो भी टोटल अर्निंग है उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या होता है कि हम दोनों को ही माइनस करते हैं। जो टोटल प्रॉफिट, टोटल अर्निंग हो रही है, टोटल रेवेन्यू आ रहा है बिजनेसमैन को, उसमें से हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस कर देते हैं, तब हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट बचता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट हम तब उसे कहेंगे। यहाँ पर अब एक तरह से अगर न्यूमेरिकल वे में देखें, एक फॉर्मूला वाइज में देखें तो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस टोटल रेवेन्यू, इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को जोड़ने के बाद टोटल रेवेन्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट बच जाएगी। इन अदर सेंस वी कैन से दैट प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्योर प्रॉफिट आता है कि व्हाट इज प्योर प्रॉफिट, तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट का ही सेंस है, उसी को ही लिखिएगा आप। तो प्योर प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर कि अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अनऑथोराइज्ड पेमेंट सच एज ब्राइब्स वगैरह, जो भी हम एक्स्ट्रा जो हम दिखा नहीं सकते, जो अनऑथोराइज्ड पेमेंट होते हैं उनको भी हम एक तरह से माइनस कर देते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो हम, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्योर प्रॉफिट है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एक सिंपल सेंस में क्या है, और उसके बाद इकोनॉमिक सेंस में अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट क्या है और उस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया। आते हैं प्रॉफिट की थ्योरीज क्या है। बहुत थ्योरीज जो इकोनॉमिक्स में आपकी जो प्रॉफिट की थ्योरीज है वो 6 के करीब है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं रेंट थ्योरी क्या है और किसने दी थी रेंट थ्योरीज। तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है उसको बेसिकली किसने दिया था, रेंट थ्योरी बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर एफ ए वॉकर। जो एफ ए वॉकर है उन्होंने इसको थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, और उनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर एज रेंट इज डिफरेंस बिटवीन लीज्ड and the most fertile land. Similarly, profit is the difference between earning of the least and the most efficient entrepreneur. समझ में आया इसका मतलब कि क्या कह रहा है वो, कि रेंट एक तरह से जिस तरीके से लैंड में होता है कि लैंड जो है लीस्ट फर्टाइल और मोस्ट फर्टाइल, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ और कम उपजाऊ में जो डिफरेंस आता है उसकी प्रोडक्शन में, वो एक तरह से जो रेंट हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो पता चल जाता है कि लैंड का रेंट क्या है, मतलब यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ। उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर की जो एफिशिएंसी होती है, लीस्ट एंटरप्रेन्योर और मोस्ट जो एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है, उसके काम करने के तरीके में, उसकी डिसीजन मेकिंग से जो बिजनेस को फायदा होता है, अगर लीस्ट एंटरप्रेन्योर जो जितना फायदा करता है और एक मोस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर जो फायदा करता है, उनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। यहाँ पर रेंट थ्योरी प्रोफेसर वॉकर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू जेएस मिल देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा गेन, जो जेएस मिल है वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा गेन विच एनी प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन थ्रू अ सुपीरियर टैलेंट एंड सुपीरियर अरेंजमेंट ऑफ वेरी मच सिमिलर काइंड। वही चीज एक तरह से जो वॉकर ने कही, प्रोफेसर वॉकर ने, वैसे ही प्रोफेसर जेएस मिल ने भी कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसा टैलेंट जो सुपीरियर टैलेंट और सुपीरियर अरेंजमेंट एक एंटरप्रेन्योर जो करता है, उससे जो मिलने वाला जो गेन है वो एक्स्ट्रा गेन जो है, जो एक सिंपल वे में करता है और एक जो सुपीरियरिटी के साथ उसने जो मोर एफिशिएंसी के साथ उसने जो काम किया है, उसमें जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, यानी एक्स्ट्रा गेन इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पर जेएस मिल एंड अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेसर वॉकर है उनका लगभग कहना एक ही है। प्रोफेसर वॉकर ने जो प्रॉफिट को किससे आका, लैंड के रेंट से उन्होंने कंपेयर किया,
इन अदर सेंस उनका जो वॉकर का कहना था वो क्या है कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट जो है वो रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी एक एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटी के जो एवज में जो हमें मिलता है वो आपका रेंट कहलाएगा। प्रॉफिट एक तरह से रेंट है, एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ रेंट को क्या करा, रेंट इज कॉल्ड एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द यूज ऑफ लैंड टू लैंडलॉर्ड, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि वॉकर एक ये भी कहते हैं कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो इस तरीके से जो वॉकर का कहना है वो एक तरह से यही है कि प्रॉफिट उसी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है जैसे एक रेंट जो है वो एक लैंड मोस्ट फर्टाइल और लीस्ट फर्टाइल लैंड में लैंड के जो अंतर मिलता है उसको हम रेंट की तरह देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लीस्ट एफिशिएंस और मोस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की जो वर्किंग स्टाइल है उससे जो एक्स्ट्रा गेन होता है, उसका जो डिफरेंस है उन दोनों का, उसको हम एक तरह से एज अ रेंट यानी एज अ प्रॉफिट हम उसे देख सकते हैं। तो यानी कि रेंट और प्रॉफिट को उन्होंने एक तरह से ही कहा। इसको इन अदर सेंस कह सकते हैं, वॉकर आगे क्या कहते हैं कि रेंट एंड प्रॉफिट बोथ बिलोंग्स टू द जेनरस ऑफ द सरप्लस। वो कहते हैं कि रेंट को चाहे हम कहें जैसे लैंड के लिए रेंट होता है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट क्या होता है, दोनों ही एक तरह की स्टाइल है, यानी दोनों ही एक तरह का सरप्लस है। यानी उन्होंने क्या कहा कि रेंट एंड प्रॉफिट बोथ आर सरप्लस। वी कैन से दैट हम ये जो दोनों चीजें हैं उन दोनों को हम सरप्लस कह सकते हैं, वो सरप्लस है एक तरह का। बोथ दीज इनकम्स मैथमेटिकली आर डिफरेंट बिटवीन इनकम एंड कॉस्ट एंड देयरफॉर ऑफ द नेचर ऑफ सरप्लस। कह रहे हैं कि मैथमेटिकली ये वो डिफरेंट है, लेकिन अगर एक नेचर की तरह से देखा जाए कि हम कह रहे हैं डिफरेंस है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक तरह से नेचर ऑफ सरप्लस ही कहा जाएगा प्रॉफिट को। सो थ्योरी से एक तरह से हम इन नटशेल कहते हैं, थ्योरी क्या कहती है कि सरप्लस ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की एनी टाइप ऑफ सरप्लस जो ओवर द प्रोडक्शन हमें मिलती है दैट इज प्रॉफिट। आगे लेकिन इनकी जो रेंट थ्योरी थी वॉकर की, उसका उन्होंने एग्जम्पशंस भी लिए कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि किसको हम थ्योरी मानेंगे, रेंट थ्योरी मतलब प्रॉफिट हम किसको मानेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट इज रेंटल इन नेचर, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट वो एज्यूम करते हैं, वॉकर कहते हैं। ये आप लोग क्या पेन वगैरह चलाते हैं जिससे कि इसमें निशान पड़ जाता है? हाँ, अब इसको मत चलाइए आप लोग, इसका इफेक्ट इसमें स्लाइड पर पड़ता है। आप लोग को सुनाई पड़ रहा है ना बेटा? ठीक है, आपकी प्रॉफिट इज रेंटल इन नेचर, यानी कि वो कह रहे हैं प्रॉफिट जो है एक तरह से नेचर रेंटल नेचर का होता है, उसको हम कम या मतलब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है उसको। जैसे रेंट लैंड का रेंट होता है एफिशिएंट होता है, वैसे ही एफिशिएंट लैंड का जो इनकम होती है या रेंट जो है वो ज्यादा मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो एफिशिएंट वो एंटरप्रेन्योर है उसको जो प्रॉफिट है उसी हिसाब से उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट को उन्होंने रेंटल नेचर के रेंटल की तरह यानी एज अ रेंट उसको माना। नेक्स्ट उन्होंने कहा देयर इज मार्जिनल एंटरप्रेन्योर हु जस्ट रिसीव ओनली कॉस्ट। उन्होंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है देयर इज अ मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है, मार्जिनल एंटरप्रेन्योर हु जस्ट रिसीव ओनली कॉस्ट। वो ये मान के चलता है कि हम सिर्फ कॉस्ट मान के चल रहे हैं, इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो हमें प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा वो क्या मान के चल रहे हैं वॉकर कि एज रेंट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉन रेंट लैंड, यानी कि जैसे हम नॉन रेंट लैंड को मेजर करते हैं रेंट से, कि यानी कि नॉन रेंट लैंड को नहीं मान सकते, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि नॉन रेंट लैंड का मतलब क्या है, जो लीस्ट एफिशिएंट हमारी लैंड है उसको हम और मोस्ट एफिशिएंट लैंड, इन दोनों में कंपैरिजन से जो हम रेंट को मेजर करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इज कैलकुलेट बिटवीन द सुपीरियर एंड मार्जिनल आपका एंटरप्रेन्योर। मार्जिनल एंटरप्रेन्योर को हम किससे साइंस में लेंगे? मार्जिन का मतलब है लीस्ट जो एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम प्रॉफिट की तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यानी उन्होंने एक ये थर्ड जो फर्स्ट वाला था वो इसी को ही एक जस्टिफाई करता है एजम्पशंस को। लास्ट एजम्पशन वो क्या लेकर के चलते हैं कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ डिफरेंशियल बिजनेस एबिलिटी। डिफरेंशियल वो कहते हैं रिवार्ड ऑफ एबिलिटी, उन्होंने कह दिया डिफरेंशियल वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट बिजनेस की के में जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी डिफरेंट एबिलिटी होती है, और हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो इस एजम्पशंस के साथ ही रेंट थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि रेंट थ्योरी हमारी किस तरीके से काम करती है।
इसके बाद जब हमने रेंट थ्योरी उन्होंने कही, तो लेकिन इसके साथ इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत थे। उन्होंने रेंट थ्योरी देने के बाद, क्योंकि और भी लोग थ्योरी दे रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था प्रॉफिट के ऊपर, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को। उन्होंने कहा कि रेंट एंड प्रॉफिट आर नॉट सिमिलर, कि रेंट और प्रॉफिट दोनों सिमिलर नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह रेंट क्यों नहीं सिमिलर है, कि रेंट तो लैंड के ऊपर मिलता है एंड प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स की एफिशिएंसी के ऊपर मिलता है। रेंट तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो कैसे, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंड को यूज कर रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उसे मतलब देगा ही जिसके लैंडलॉर्ड को। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट अगर एंटरप्रेन्योर्स एफिशिएंट नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बैठ जाता है, काम नहीं करता, तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो यानी कि वो कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि रेंट और जो प्रॉफिट है उसको हम एक जैसा नहीं मान सकते, वो दोनों एक नहीं है। दूसरा क्रिटिसाइज क्या किया उन्होंने, प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज रिवार्ड ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं कि आप प्रॉफिट जो है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑलवेज रिवार्ड ऑफ बिजनेस हो, कि बिजनेस का रिवार्ड हो। वो अदर जो फैक्टर्स हैं वो भी इसको इफेक्ट करते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट इनोवेशन की वजह से आया हो सकता है कि एम्प्लॉयज बहुत एफिशिएंट मिल गए हो। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट आता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेंटल की मतलब जो एक तरह से रिवार्ड ऑफ द बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योर्स का रिवार्ड हो, बल्कि ये और भी रिवार्ड यानी कि और भी लोगों के रिवॉर्ड्स, और भी लोगों के काम से आता है। तो इस तरीके से जो हमारी एक तरह से जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ये थ्योरी सही नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा नो रेंट लैंड, यानी कि कोई भी जो लैंड के ऊपर तो ऐसा नहीं हो सकता कि रेंट मिले ही नहीं, कैसे भी किस तरीके से भी यूज करेगा, काम या ज्यादा, कभी हो सकता है रेंट कम मिले कभी ज्यादा, लेकिन रेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि इन शॉर्ट पीरियड प्रॉफिट ऐसा होता है कभी कभी नहीं होता, लॉस में भी चली जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट, ये जो रेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, आपका बढ़ता जाएगा, हो सकता है आपका सेम भी रहे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हमेशा ऑकर ही हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप एज अ रेंट इसको कंपेयर प्रॉफिट को नहीं कर सकते। इन लॉन्ग रन अगर प्रॉफिट मस्ट एंटर इनटू द प्राइस, वो कहते हैं कि हाँ, जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा प्राइस में जुड़ जाता है, जबकि जो थ्योरी है वो इस तरीके का कोई भी इसमें एक्सप्लेन नहीं करती है। वो ये कहती है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर का जो काम है वही इसमें आता है, एफिशिएंसी ही उसकी शो होती है एज अ रिवार्ड, प्रॉफिट को हम उसी से ही कैलकुलेट करते हैं, ना कि हम प्राइस में जोड़ते हैं। Theory does not explain when dividend is paid. Theory also neglect करती है, किसको neglect करती है, ये डिविडेंड को। वो कहते हैं, इन्होंने डिविडेंड का नाम ही नहीं लिया है वॉकर ने, वो कहते हैं थ्योरी हमेशा एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स है, ना कि हम इसको कहीं बांटते हैं कहीं देते हैं, जबकि प्राइस जो है वो जो प्रॉफिट है वो बांटा भी जाता है एज अ डिविडेंड, और जबकि इसका कोई भी जिक्र जो वॉकर है वो अपनी थ्योरी में नहीं करते। थ्योरी हैज नॉट एक्सप्लेन अदर काइंड ऑफ प्रॉफिट, ओनली सरप्लस। उन्होंने बार बार फोकस किया है वॉकर ने, जैसा कि मैंने एजम्पशंस में भी बताया, उन्होंने अज्यूम करके चले कि थ्योरी एक तरह से सरप्लस है। तो वो कहते हैं ये जो थ्योरी है, क्रिटिक्स कहते हैं कि थ्योरी जो है वो सिर्फ ये कहती है कि काइंड ऑफ सरप्लस है, ना कि और भी तरीके की। वो ना ही ये कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट है, क्या है ये, किसी तरीके की प्रॉफिट को नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि सरप्लस ही एक तरह से प्रॉफिट है, वो इस तरीके का और किसी प्रकार का गेन जो एक्स्ट्रा गेन है वो एक तरह से सरप्लस है, और सरप्लस को हम प्रॉफिट मान के चलते हैं। तो इस तरीके से जो थ्योरी रेंट थ्योरी है वो एक तरह से लिमिट में रहती है, और वॉकर जो है इसके बाहर निकल के नहीं आते, वो एक्सप्लेन उसको रेंट थ्योरी को सिर्फ रेंट से ही करते हैं, यानी लैंड से कंपेयर करते हैं, और जो क्रिटिक्स थे वो इस चीज से सहमत नहीं थे। तो इस तरीके से जो रेंट थ्योरी है उसके बाद हमारी और भी थ्योरी आई, अभी हम आगे भी इसको अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही है कि व्हाट इज प्रॉफिट और रेंट थ्योरी से आप क्या समझते हैं।